नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिव्या भारती की। आशा करता हूँ कहानी आप शुरू से आखिर तक सुनेंगे और दोस्तों में साझा करेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। दिव्या भारती का जन्म मुंबई में 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती और मीता भारती थे। उनका एक छोटा भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी, जो ओम प्रकाश भारती की पहली शादी से हुई थी। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा उनकी चचेरी बहन है। वह हिंदी, अंग्रेजी और मराठी धारा प्रवाह बोलती थी। अपने शुरुआती वर्षों में वह अपने चुलबुले व्यक्तित्व और गुड़िया जैसी दिखने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मुंबई के जुहू में मानेकजी कपूर हाई स्कूल से पढ़ाई की। भारतीय स्कूल में एक बेचैन छात्रा थी। उन्होंने अभिनय करियर बनाने से पहले 9वीं कक्षा पूरी की। भारती उस समय 9वीं कक्षा में थी। उनको फिल्म निर्माता नंदू तेलानी ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया। वह मूल रूप से गुनाहों का देवता में अपनी शुरुआत करने वाली थी, लेकिन उसकी भूमिका रद्द कर दी गई और उसकी जगह संगीता बिजलानी को ले लिया गया। कीर्ति कुमार ने भारती को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा और गोविंदा के साथ अपनी परियोजना राधा का संगम के लिए उन्हें साइन करने के लिए उत्सुक थे। कुमार ने निर्देशक दिलीप शंकर से मुलाकात की और भारती को उसके अनुबंध से छुड़ाने में कामयाब रहे। अपनी भूमिका की तैयारी करने के लिए महीनों तक नृत्य और अभिनय की शिक्षा लेने के बाद भारती को हटा दिया गया और उनकी जगह जूही चावला को ले लिया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि कुमार को भारती पर अधिकार जताना और उनका बचकाना स्वभाव उनके प्रतिस्थापन का कारण था। यह फिल्म 1990 की गर्मियों में रिलीज हुई और हिट रही। बोबिली राजा सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित तेलुगु फिल्मों में से एक है। बाद में उसी साल भारती ने आनंद के साथ एक तमिल फिल्म नीला पेन्ना में अभिनय किया। यह फिल्म आलोचनात्मक और आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस रेटिंग में भारती विजय शांति के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार और लेडी अमिताभ कहा जाता है। 1991 में भारती ने एक एक्शन कॉमेडी फिल्म राउडी अल्लूडू और ड्रामा असेंबली राउडी में क्रम से अभिनेता चिरंजीवी और मोहन बाबू के साथ बैक टू बैक हिट फिल्में दी। उस वर्ष के अंत में भारती ने श्री राजीव प्रोडक्शन के तहत ए कोंडारामी रेड्डी की एक्शन रोमांस दमक्षेत्रम का फिल्मांकन शुरू किया। भारती को तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदमूरी बालकृष्ण के साथ काम करने का मौका मिला, जबकि भारती आंध्र प्रदेश में अपनी सफलता का जश्न मना रही थी। बॉलीवुड के शीर्ष निर्देशक उन्हें फिल्मों में साइन करने के लिए उत्सुक थे। भारती की पहली हिंदी फिल्म राजीव राय की 1992 की फिल्म विश्वात्मा थी। फिल्म फेयर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म में सनी देओल की प्रेमिका कुसुम के रूप में अपनी भूमिका पसंद आई। उन्होंने इसे बहुत अच्छी भूमिका बताया। फिल्म एक औसत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन में सुपरहिट रही, लेकिन भारती को जनता के साथ साथ फिल्म समीक्षकों से भी व्यापक मान्यता मिली। भारती फिल्म सात समुंदर में इस्तेमाल किए गए गीत के लिए सबसे उल्लेखनीय थी। एक हफ्ते बाद भारती की अगली फिल्म लॉरेंस डिसूजा की रोमांटिक ड्रामा दिल का क्या कसूर है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के साथ अभिनय किया और यह रिलीज हुई। मार्च 1992 में डेविड धवन की रोमांटिक एक्शन ड्रामा 16 और शबनम रिलीज हुई। यह आलोचकों के बीच लोकप्रिय थी और भारत में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जो हिंदी फिल्मों में भारती की पहली बड़ी हिट थी। उन्होंने राज कंवर और फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता प्रेम कहानी दीवाना में एक और अधिक सफलता हासिल की, जिसमें अनुभवी अभिनेता ऋषि कपूर और नवागंतुक शाहरुख खान ने अभिनय किया था। यह 1992 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। दीवाना में उनके अभिनय की काफ़ी सराहना हुई। आलोचकों ने बताया कि भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेताओं की एक नई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जो चरित्र स्टीरियोटाइप से अलग है। भारती ने लुक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उस साल उनकी कई हिंदी रिलीज हुई एक्शन ड्रामा जान से प्यार, जिसमें भारती एक बार फिर से गोविंदा के साथ थी, और रोमांटिक ड्रामा गीत अविनाश वधाना के साथ, एक्शन दुश्मन जमाना अरमान कोहली के साथ, और एक्शन ड्रामा बलवान, जिसमें सुनील शेट्टी की शुरुआत की। उत्तरार्ध ने मध्यम सफलता हासिल की। अक्टूबर में वह हेमा मालिनी की रोमांटिक ड्रामा दिल आशना है में दिखाई दी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने एक बार डांसर का किरदार निभाया, जो अपनी जन्म मां को खोजने निकलती है। भूमिका ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। भारती ने अपने तेलुगु दर्शकों को निराश न करने के लिए प्रतिवर्ष एक तेलुगु फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। उनके जीवन काल में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म क्षत्रिय में
उन्होंने सनी देओल, संजय दत्त और रवीना टंडन के साथ से अभिनय किया। यह 26 मार्च 1993 को रिलीज हुई थी। भारती को उन फिल्मों में बदल दिया गया था जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया था, जिनमें मोहरा रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, कर्तव्य जूही चावला द्वारा अभिनीत, विजयपथ तब्बू द्वारा अभिनीत, दिलवाले रवीना टंडन द्वारा अभिनीत और आंदोलन ममता कुलकर्णी द्वारा अभिनीत शामिल है। उनकी मृत्यु के समय वह लाडला के आधे से अधिक फिल्मांकन कर चुकी थी और फिल्म को श्रीदेवी के साथ फिर से शूट किया गया था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने रंग और शतरंज के लिए फिल्मांकन पूरा किया था। क्रमशः मरणोपरांत रिलीज हुई और मध्यम सफलता हासिल की। हालांकि उन्होंने दोनों फिल्मों के लिए अपने दृश्य को फिल्मांकन पूरा कर लिया था। उनकी अधूरी तेलुगु फिल्म थोली मुथु को आंशिक रूप से अभिनेत्री रंभा ने पूरा किया, जो थोड़ी बहुत भारती जैसी दिखती थी और इसलिए उनके शेष दृश्यों को पूरा करने के लिए उनके बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल की गई थी। फिल्म अक्टूबर 1993 को रिलीज हुई थी और 16 और शबनम के सेट पर काम करने के दौरान भारती की मुलाकात अभिनेता गोविंदा के माध्यम से निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर सना रख लिया और 10 मई 1992 को नाडियाडवाला ने उनके साथ शादी कर ली। मुंबई में नाडियाडवाला के तुलसी बिल्डिंग निवास पर अपने हेयर ड्रेसर और दोस्त संध्या के पति और एक काजी की उपस्थिति में एक निजी निकाह समारोह में शादी को गुप्त रखा गया था ताकि उनके समृद्ध फिल्मी करियर पर असर ना पड़े। 5 मई 1993 की देर शाम को भारती मुंबई के अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा में तुलसी बिल्डिंग में अपने 5वें मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी की खिड़की से गिर गई। जब उनकी मेहमान नीता के पति श्याम लुल्ला, भारती की नौकरानी अमृता कुमारी और पड़ोसियों को पता चला कि क्या हुआ तो उन्हें एम्बुलेंस में कपूर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वह 19 साल की थी। हालांकि उनकी मौत साजिश के सिद्धांतों के अधीन थी, लेकिन उनके पिता ने किसी की भी गलत काम से इनकार किया। उनकी मौत का आधिकारिक कारण सिर में चोट लगने और आंतरिक रक्तस्राव माना गया। उनका अंतिम संस्कार 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में किया गया। भारती ने अपने छोटे से करियर के दौरान 21 फिल्मों में अभिनय किया और अपनी मृत्यु के समय वह सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व और अद्वितीय अभिनय क्षमता को उनके कई सह कलाकारों और आलोचकों ने बहुत सराहना और याद दिलाया। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ भारतीय अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। शाहरुख खान, जिन्होंने दीवाना और दिल आशना है में उनके साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया, ने एक बार कहा था कि वह एक अभिनेता के रूप में आश्चर्यजनक थी। सुनील शेट्टी ने टिप्पणी की, मैंने अभी तक दिव्या भारती जितनी प्रतिभाशाली कोई अन्य अभिनेत्री नहीं देखी है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास उतनी प्रतिभा थी जितनी उनके पास थी। उनकी प्रतिभा अविश्वसनीय थी। वैसे शूटिंग शुरू होने से पहले मस्ती और बचपना करती थी और जब उनसे पूछा जाता तो वह इतना सही सोच देती थी कि मैं अपने खुद के संवाद भूल जाता था। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने उन्हें यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी है कि वह दीवाना में बहुत अद्भुत थी, मैं उनसे नज़र नहीं हटा सका। हम वास्तव में उन्हें बहुत याद करते हैं। इसके अलावा चंकी पांडे ने उन्हें चुलबुली घोषित किया है और कहा कि वह जीवन ऊर्जा से भरी थी और विश्वात्मक में उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। अभिनेता गोविंदा के अनुसार जूही, काजोल और करिश्मा एक अलग ही जगह पर हैं। दिव्या में उन तीनों से बिल्कुल अलग तरह का आकर्षण था। जो कुछ भी उसके पास था वह प्राकृतिक और ईश्वर प्रदत्त था। इसे कोई भी नहीं बना सकता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। उसके पास एक कच्चा शांत जंगली रूप था जिसने दर्शकों को आकर्षित किया। दीवाना में उनके साथ काम करने पर निर्माता गुड्डू धनोआ ने कहा कि बॉलीवुड उन्हें बहुत याद करता है और उनके निधन के कारण जो शून्य पैदा हुआ है उसे कोई और नहीं भर सकता। अर्चना पूरन सिंह ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिव्या एक प्यारी आत्मा थी। आज भी याद है कि जिस दिन वह गुजरी थी उस दिन मैं रो रही थी। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जैसी नई पीढ़ी के कलाकारों ने भी अपने कुछ साक्षात्कारों में दिव्या भारती को याद किया है। वरुण भारती को 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से एक बताया जिनके साथ वह काम करना पसंद करते हैं। अनुष्का शर्मा ने कहा कि मैं दिव्या भारती के गाने देखने के बाद उनकी
बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई। मैं उनके लगभग सभी गानों पर नाचती थी, खासकर सात समुंदर पार। जब उनका निधन हुआ तो मेरी माँ ने मुझे लगभग एक सप्ताह तक नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था मैं टूट जाऊंगी। 2011 में देव आनंद ने 4 सीट फिल्म बनाई जो उनकी मृत्यु और उसके आसपास के रहस्यों पर आधारित थी। और 1991 में फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु बोबिल राजा के लिए उन्हें मनोनीत किया गया। नंदी पुरस्कार विशेष ज्यूरी पुरस्कार जो उन्होंने चिट्टेमा मोगुडू के लिए जीता, और फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण जो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु चिट्टेमा मोगुडू के लिए मनोनीत, और फिल्म फेयर पुरस्कार लक्स वर्ष का नया चेहरा दीवाना उन्होंने पुरस्कार जीता। और भारती ने फिल्म एक अनाम लड़की का किरदार निभाया जिसका नाम बाद में सूर्य रखा जाता है। इस नाम की कई अलग अलग वर्तनी है, इनमें दिव्या भारती और दिव्या भारती शामिल है। 9वीं कक्षा में प्रथम वर्ष या ग्रेड 9 भारत में स्कूली शिक्षा का 9वां पोस्ट किंडरगार्टन वर्ष है। फिल्म को रिलीज की तारीख के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। फिल्मों को उनके रिलीज वर्ष का क्रम सूचीबद्ध है। और दोस्तों, यही थी भारत की उस अभिनेत्री की कहानी जिसे लोग आज भी याद कर कर रोते हैं, भावुक हो उठते हैं, आंखों से पानी बह उठता है। दोस्तों, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही उनकी कोई पूर्ति कर सकता। वह एक ऐसी चुलबुली अभिनेत्री थी जिन्हें याद कर लोग आज भी रोते हैं और उनके अभिनय की प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत नहीं, ये हत्या थी, एक साजिश थी, क्योंकि उनका स्टारडम इतना बड़ा था। वो अपने आने वाले समय में हर एक अभिनेत्री को पीछे छोड़ देती। आने वाली लगभग सभी फिल्मों पर उनका राज होता। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपने अपने दोस्तों में साझा की होगी। और यही नहीं, दिव्या भारती एक ऐसा चुलबुला चेहरा है जिसे देखकर कोई भी अब उनकी ओर आकर्षित हो सकता है। मासूम चेहरा और बहुत सारी अदाएं, और जिस प्रकार सात समुंदर पार गाना में उन्होंने डांस किया, और उनका वो गाना आज भी शादी विवाह इत्यादि में डीजे पर आपको सुनने को मिल सकता है। और इनके जीवन को और इनके अभिनय को और जानने के लिए आप इनकी फिल्में देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं और कुछ फिल्में इनकी अधूरी रह गई थी जो इनके जाने के पश्चात और अभिनेत्रियों ने पूरी की। दोस्तों, यही थी दिव्या भारती की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, और भी बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गैंगस्टर इत्यादि की जीवनी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली और कहानियाँ आपके पास चैनल के माध्यम से पहुंच सके। और भी कहानियाँ प्रतिदिन हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको कहानी लगे तो आप अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कहानियों को आप शेयर कर सकते हैं। और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आने वाली कहानी हम किन की पेश करें। जिस किसी को कोई अभिनेता या अभिनेत्री अच्छी लगती हो, उनकी पसंदीदा हो, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम उन्हीं की कहानी आपके समक्ष लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी का